सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का पाठ है भारत माता। आरोह भाग 1 में से लिया गया है, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भारत माता का सार और उस पर आधारित अनेक प्रकार की विशेषताएं। आज हम करने जा रहे हैं भारत माता पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा। तो सबसे पहले हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इन्होंने भारत माता, ये भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं और इन्होंने देश के विकास में अपना अद्वितीय योगदान दिया है। उस समय इन्होंने सभी लोगों को ये समझाया कि ये भारत माता क्या है। इस दुनिया में, इस देश में स्थित पहाड़, नदियाँ, नाले, धरती, वनस्पति, ये सब इन्होंने समझाया कि ये भारत माता के अंतर्गत आती हैं। भारत माता कोई एक वस्तु या एक व्यक्ति नहीं है, अपितु नदियाँ, नाले, पहाड़, पर्वत, वनस्पतियाँ सभी मिलाकर क्या बनता है? भारत माता। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनका जीवन परिचय। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। 1899 ईस्वी में हुआ। इनके पिता प्रसिद्ध वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। इन्होंने वहीं से वकालत की पढ़ाई की। इन पर गांधी का बहुत प्रभाव था। उनके आह्वान पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। 1929 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इनका झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तथा जीवन पर्यंत भारत के निर्माण में लगे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। बच्चों से इन्हें विशेष लगाव था। वे चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। ये शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व शांति के लिए विशेष प्रयत्न किए। इनकी रचनाएं, नेहरू जी उच्च कोटि के लेखक थे। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा। इनकी रचनाओं का हिंदी सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद किया। इनकी रचनाएं मुख्य हैं मेरी कहानी, यानी कि आत्मकथा इनकी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो कि इन्होंने जेल में बैठकर अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के नाम लिखे थे, लेखों और दुनिया। तो इस तरह से किसानों के विशेष हिमायती थे और इन्होंने किसानों को, देश की अनपढ़ जनता को समझाया कि ये भारत माता क्या है और उन्हें ये आह्वान किया कि जो तुम ये भारत माता की जय का नारा लगाते हो, इसके अंतर्गत कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं या फिर केवल नेहरू ही नहीं है, अपितु इस देश की पूरी वनस्पति, जंगल, वन, पहाड़, पशु पक्षी, इस धरती पर निवास करने वाला हर प्राणी भारत माता के अंतर्गत आता है। तो ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। आज हम देखते हैं इनके प्रश्नोत्तर, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है इसमें, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, नेहरू जी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वे देश के विभिन्न स्थानों में होने वाले जलसों में जाया करते थे। वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते थे। उन्हें लगता था कि किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी कम है तथा उनका दृष्टिकोण भी सीमित है। वे उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान का नाम भारत इस देश के संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। भारत शब्द संस्कृत भाषा का है। इस देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी देश एक है। यही है भारत देश। अंग्रेज़ों से इस देश को आज़ाद कराने के लिए वे आंदोलन की प्रेरणा भी देते थे।
दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कई प्रश्न अनेक बार करते थे। वे उन्हें कहते थे कि भारत माता की जय से वे क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न वो करते कि ये भारत माता है कौन। तीसरा प्रश्न वे करते थे कि वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं, गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की। इन प्रश्नों को सुनकर ग्रामीण आश्चर्य और ताजुब से भर जाते थे। अगला प्रश्न है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? नेहरू जी अपने भाषणों में किसानों की दुनिया के बारे में बताते हैं। दुनिया के बारे में उन्हें जानकारी देना आसान था, ऐसा मानने के कई कारण थे। पहला कारण, पुराने महाकाव्यों व पुराणों की कथा कहानियों से किसान पहले से ही परिचित थे। अनेक लोगों ने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो देश के चारों कोनों पर हैं। कुछ सिपाहियों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, इसलिए वे भी उसके बारे में जानते थे। कुछ लोग विदेशों में नौकरियां करते थे, इसलिए उन्हें भी बताना आसान था। 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में उन्हें जानकारी थी, तो अतः हम कह सकते हैं कि दुनिया के बारे में जानकारी देना उन्हें आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ अपने देश की धरती से लेते थे। नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि उनके गांव, जिले, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय, ये सभी मिलकर भारत माता है, ना कि केवल एक व्यक्ति भारत माता है। भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी, यानी क्या वो सोचते थे उनके बारे में? भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा यह थी कि यहाँ की धरती, पहाड़, जंगल, नदी, खेत आदि के साथ साथ यहाँ के करोड़ों निवासी भी भारत माता है। भारत जितना भी हमारी समझ था उससे भी परे जितना है, उससे भी कहीं अधिक व्यापक है। भारत माता की जय से मतलब है यहाँ के करोड़ों लोगों की जय। आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? इसका उत्तर है, आज़ादी से पूर्व भारत के किसानों को गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, जमींदारी, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म आदि समस्याओं से जूझना पड़ता था। सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं थे, वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। कठोर परिश्रम करने के पश्चात भी उन्हें मेहनताना यानी उनकी जो तनख्वाह थी वो न मिलती थी। इस जैसी अनेक विषम समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता था। इसके पश्चात आता है इस पाठ के आसपास, जिसका पहला प्रश्न है, आज़ादी से पहले निर्माण को लेकर नेहरू के क्या सपने थे? क्या आज़ादी के बाद वे साकार हुए? चर्चा कीजिए। आज़ादी से पहले भारत के निर्माण को लेकर नेहरू जी के अनेक सपने थे। किसानों को, ज़मींदारों को, किसानों को ज़मींदारों, महाजनों आदि के चंगुल से छुड़वाना चाहते थे। देश में औद्योगिक क्रांति लाना चाहते थे। विज्ञान व तकनीक की शिक्षा प्रदान करने की सोचते थे। देश की गरीबी दूर करेंगे। उनके ये सपने आज़ादी के बाद पूर्णतः साकार नहीं हो पाए। सरकारी अनिच्छा, वोट की राजनीति आदि के कारण किसानों की समस्याएं पूरी रूप से समाप्त नहीं हुई। भ्रष्टाचार के कारण अव्यवस्थित विकास हुआ। उद्योग स्थापित तो हुए किंतु पूरी तरह से नहीं हुए। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, क्या भारत के विकास को लेकर आप भी सपने देखते हैं? अगर वो सपने देखते हैं तो वो क्या है? भारत के विकास को लेकर हम भी कई सपने देखते हैं। क्या देखते हैं? जैसे सभी को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, देश में रोजगार बढ़ना चाहिए, तकनीकी विकास होना चाहिए, उद्योग व कृषि की उन्नति होनी चाहिए,
देश में शांति का माहौल हो, ये सारी बातें हम देखते हैं कि भारत के विकास में ये होनी चाहिए। आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है, बताइए। हमारी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना में शामिल है यहाँ के लोग, पर्वत, नदी, पहाड़, समुद्र, वन, पशु पक्षी, खेत, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की खेती और यहाँ के करोड़ों लोग, ये सब हिंदुस्तान और भारत माता हैं। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, चर्चा कीजिए। वर्तमान समय में किसानों की दशा पहले से बहुत अच्छी हुई है। हल बैल छोड़कर आज ट्रैक्टर से खेती की जा रही है। किसान अब केवल वर्षा पर निर्भर नहीं है। सिंचाई के अनेक साधन तथा बिजली की व्यवस्था है। सुविधा ढंग से कर्ज मिल रहे हैं। प्रत्येक बैंक कम ब्याज दरों पर धन उपलब्ध करवाने को तैयार हैं। जमींदारों की गुलामी का समय अब नहीं रहा है। इससे किसानों की आर्थिक दशा में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। अगला प्रश्न है, 10 ऐसे वाक्य लिखिए जो कि किसी एक महान व्यक्ति ने, किसी एक स्वतंत्रता सेनानी ने दिया, उसका अर्थ भी लिखिए। तो सबसे पहला है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, आज़ादी के समय क्रांतिकारियों का मंत्र। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र द्वारा बोला गया नारा है। सशस्त्र क्रांति का आह्वान। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति को बढ़ावा देने के लिए ये भगत सिंह ने कहा था। इसके पश्चात है अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो, देश की आज़ादी के लिए ये नारा लगाया गया। करो या मरो, महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके पश्चात स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो कि तिलक ने कहा था। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने बिगुल बजाया था। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अंग्रेजों को सत्ता से बाहर करने के लिए दिल्ली चलने का आह्वान किया गया था। साइमन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने कहा था। साइमन कमीशन का बाहर किया था। हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, ये एक राष्ट्रीय एकता का नारा लगाया गया था। इसके पश्चात आती है भाषा की बात। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको पाठ के संदर्भ में, यानी कि पाठ से निकाल कर ही ये शब्द दिए गए हैं, जिनका आपको उत्तर लिखना है। दक्षिण, दक्षिण का मतलब है दक्षिण प्रांत, यानी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। पश्चिम, पश्चिम प्रांत, पश्चिम प्रांत यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। यकसा, यकसा का अर्थात एक जैसा, एक जुज यानी कि एक अंश। ठट्ठे मीन्स होता है बोझ। अगला भाषा संबंधी प्रश्न है। कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं जिनको आपको विशेषण रूप में लिखना है। आज़ादी, आज़ाद, चमक से चमकीला, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी, विदेश से विदेशी, सरकार से सरकारी, यात्रा से यात्री, पुराण से पौराणिक और भारत से भारतीय। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, एक्स्ट्रा प्रश्न भी हैं जिन पर भी हम आज चर्चा कर लेते हैं। आज़ादी से पूर्व किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। इनका स्वतंत्रता संग्राम से क्या संबंध था? भारत गाँव का देश है। उस समय भी हमारे देश की 80% आबादी गांव में रहकर खेती का काम करती थी। इस तरह देखें तो हमारे देश में जागृति तभी आ सकती थी जब इन ग्रामीण किसानों को जगाया जाता। ये उस समय गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों की गुलामी, जमींदार महाजन, कड़े लगान, सूद और पुलिस के जुर्म जैसी समस्याओं में उलझे हुए थे। इसलिए उन्हें संगठित करना बड़ा ही कठिन काम था। इस कार्य को पूरा करने में लोकप्रिय राजनेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने किसानों को समझाया कि इन सब समस्याओं से पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वतंत्रता के लिए लड़ाई। अतः इनका स्वतंत्रता संग्राम से गहरा संबंध था। लेखक ने समझाया कि भारत माता की जय अर्थात भारत भूमि के साथ साथ इनके उन्होंने पूछा कि ये भारत ग्रामीणों से ये जब प्रश्न पूछा जाता कि ये भारत माता की जो जय का नारा लगाते हैं, ये भारत माता है क्या?
तो लेखक ने उन्हें समझाया कि भारत माता की जय अर्थात भारत भूमि के साथ साथ इसके कोटि कोटि नागरिकों की जय है। तुम सब इसका अभिन्न अंग हो, अर्थात भारत के साथ साथ तुम सबकी भी जय है। भारत माता दरअसल ये सभी करोड़ों लोग हैं। जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते थे, उनकी आंखों में चमक आ जाती थी, ऐसी मासूम प्रतिक्रिया मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। नेहरू जी किसानों से क्या प्रश्न पूछ रहे थे और क्यों? जलसे में नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय नारे से किया गया। इसी को नेहरू जी ने प्रश्न बना लिया। भारत माता कौन है? किसकी जय की बात हो रही है? इस सवाल पर ग्रामीणों को कौतूहल और ताज्जुब होता और वे चाह कर भी कोई जवाब न दे पाते। आखिर एक जाट ने जवाब दे ही दिया कि भारत माता से उनका मतलब इस धरती से है। अगला प्रश्न है, भारत की एकता को पाठ में किस आधार पर सिद्ध किया गया है? आज़ादी पाने के लिए लोगों को उनके सीमित क्षेत्र से बाहर लाना बहुत ज़रूरी था। सामान्य ग्रामीण तो अपने गांव, खेत और सूबे से आगे ज़्यादा कुछ जानते ही नहीं थे। अतः पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में जाने वाले नेताओं द्वारा यह समझाया गया कि हमारे देश का विस्तार कहाँ तक है और इस विशाल भारत में रहने वाले सभी किसानों की समस्याएं एक जैसी ही हैं। अतः एक ही उद्देश्य के लिए हमें एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। इस प्रकार देश की अखंडता को समझाया गया है। इस एक देश के लिए हम सभी को मिलकर स्वराज के लिए संघर्ष करना है, क्योंकि यही सबके हित में है। स्वतंत्रता आंदोलन के समान नेहरू जी ने जन जागरण कैसे किया? स्वतंत्रता आंदोलन के समय जलसे आयोजित किए जाते थे, समारोह होते थे, उनमें नेताओं के भाषण हुआ करते थे। नेहरू जी ने अपने भाषण का एक अलग तरीका निकाला। वे केवल भाषण ही नहीं देते थे, वरना अपितु लोगों से ऐसे प्रश्न पूछते जिसका उत्तर बताने के लिए भारतीय ग्रामीणों को देश के लिए सोचना पड़ता था। जैसे भारत शब्द का क्या अर्थ है, भारत माता की जय का क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है, यह भारत माता है कौन? काफ़ी सोचने के बाद किसानों और ग्रामीणों का कौतूहल बढ़ जाता और वे चाहते कि लेखक ही उत्तर दे, तो नेहरू जी उसका अर्थ बताते। इस भागीदारी और जिज्ञासा से जन जागरण सुगम हो जाता, अर्थात आसान हो जाता था। नेहरू जी ने अपने भाषणों में शहरों और गांव में क्या अंतर रखा? नेहरू जी देश भर में भ्रमण कर जन जागरण किया करते थे। शहरों में विकास, स्वतंत्रता की चर्चा करते थे, उनकी मूलभूत समस्याओं पर भाषण केंद्रित करते थे, क्योंकि शहरी जनता शिक्षित व जागरूक थी। गांव में लोग अशिक्षित थे, उनकी समस्याएं अलग होती थी, इसलिए वहाँ देश की चर्चा करके उनका ज्ञान बढ़ाना चाहते थे। वे सबको बताते थे कि यह देश विभिन्न जातियों, वर्गों, समूहों का होते हुए भी एक है। हमें इसे स्वतंत्र कहना है। ये पहाड़, ये नदियाँ, ये नदी नाले, ये सब एक हैं, हम सब एक हैं, ये करोड़ों जनसंख्या एक है। हमें इसे स्वतंत्र कराना है, विदेशी चंगुल से इसे छुड़वाना है। इस तरह से वो जलसे किया करते थे। धन्यवाद। आप सब इन प्रश्नों को दोबारा से पढ़कर याद कर लीजिए।